हरे कृष्णा। क्या एक व्रत किसी राक्षस को फिर से इंसान बना सकता है? क्या एक पत्नी की सच्ची भक्ति भगवान को भी झुका सकती है? और क्या एक पापी सिर्फ एक दिन के उपवास से मुक्त हो सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कामदा एकादशी की वो अद्भुत कथा जो पापों को खत्म करती है और जीवन भी बदल देती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कामदा एकादशी की कथा। एक बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में एक सुंदर और दिव्य नगरी थी जिसका नाम था रत्नापुर। यह नगरी स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी, जहाँ हर तरफ संगीत, नृत्य और आनंद का माहौल रहता था। इस नगरी में गंधर्व और अप्सराएं रहते थे जो भगवान की भक्ति में गीत और नृत्य करते थे। उन्हीं गंधर्वों में एक था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक पल भी अलग नहीं रह सकते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में संगीत सभा चल रही थी। ललित वहां गाना गा रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही खोया हुआ था। उसका ध्यान भटक गया और उसके सुर बिगड़ गए। फिर दरबार में बैठे एक नाग ने यह देख लिया और राजा से उसकी शिकायत कर दी। यह सुनकर राजा पुंडरीक बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे ललित, तुमने दरबार का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक भयानक राक्षस बन जाओ। जैसे ही श्राप दिया गया, ललित का शरीर बदलने लगा। वह एक डरावना विकराल राक्षस बन गया। उसका शरीर कई योजन लंबा हो गया, आंखें लाल हो गई और रूप अत्यंत भयानक हो गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी ललिता का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह उस राक्षस के साथ जंगलों में भटकने लगी। भूख, प्यास और दुख सहते हुए भी वे अपने पति को छोड़कर नहीं गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अपने पति को वापस पाना। फिर एक दिन जंगल में भटकते हुए ललिता की मुलाकात एक महान ऋषि से हुई। वह थी रिंगी ऋषि। ललिता ने उनके चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मेरे पति को श्राप से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। फिर ऋषि ने कहा, हे देवी, यदि तुम सच्चे मन से कामदा एकादशी का व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को समर्पित करोगी, तो वह इस शराब से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनते ही ललिता के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। फिर ललिता ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने दिन भर उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात भर जागरण किया। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवता भी भावुक हो गए। फिर अगले दिन द्वादशी को ललिता ने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया और तभी एक चमत्कार हुआ। ललित का राक्षसी शरीर धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ ही क्षण में वह फिर से वही सुंदर गंधर्व बन गया। यह देखकर ललिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर पत्नी पत्नी का मिलन हुआ और दोनों ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उनकी भक्ति और प्रेम ने असंभव को संभव कर दिया। तो दोस्तों, कामदा एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह पापों को नष्ट करने वाला और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत खासकर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में दुख और संकट झेल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएं, तो इस कामदा एकादशी का व्रत जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि, ताकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है यह कथा किसी की जिंदगी बदल दे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।